नमस्कार। ये वीडियो विशेष रूप से दक्षिण हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के किसानों, किसान परिवारों और किसानों के हितैषियों के लिए है। अगर आप रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, मेवात, गुड़गांव से हैं या फिर अलवर, दौसा, जयपुर यहाँ नजदीक के कहीं से भी हैं, तो आपके लिए एक सूचना, एक चेतावनी, एक शिकायत और एक अपील। मैं खुद इस इलाके का बेटा हूं। रेवाड़ी के नजदीक सारनबास मेरा गांव है। इस अधिकार से मैं आपको बात कहना चाहता हूं। आज यहां शाहजहांपुर में जहां मैं खड़ा हूं, ये राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है। शाहजहांपुर खेड़ा बोलते हैं। मीलों तक यहां पे भी अब किसान इकट्ठे हो गए। जहां तक आपकी निगाह जा रही है, मैं कोने पे बैठा हूं, दूर जहां तक आपकी निगाह जा रही है, किसानों की ट्रॉलियां हैं, उनके टेंट लगे हुए हैं, जीपें हैं। अलग अलग कोने से किसान आए हुए हैं। गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटा, बाड़मेर, सब तरफ से किसान आए हैं। उधर रेवाड़ी से, भिवानी से, हिसार से, तरफ तरफ से किसान आए हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली के इर्द गिर्द 6 तरफ से मोर्चा लगा के किसान बैठे हुए हैं, क्योंकि किसान एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सरकार जिन कानूनों को ला रही है, उससे खेती किसान के हाथ से निकल के कंपनियों के हाथ में चली जाएगी। इसीलिए इससे बचने के लिए, इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए, इन कानूनों का विरोध करने के लिए किसान आके खड़े हैं। ये तो हुई सूचना। चेतावनी क्या? चेतावनी यह है कि अगर ये लड़ाई किसान नहीं जीते तो 20 साल तक कोई किसान आंदोलन इस देश में नहीं होगा। कोई किसानों की इज्जत नहीं करेगा। हंसेंगे लोग कि अरे जब 2 लाख लोग इकट्ठे हुए कुछ ना कर सके तो तुम 2 लोग क्या कर लोगे, 200 लोग क्या कर लोगे, 2000 लोग क्या कर लोगे। इस लड़ाई में जीत हासिल करना किसानों के लिए, भविष्य के लिए जरूरी है। ये पंजाब की लड़ाई नहीं है, पंजाब हरियाणा की नहीं है, पंजाब हरियाणा राजस्थान की नहीं है। पूरे देश के सभी किसानों की ये लड़ाई है। आपकी, मेरी, हमारे बच्चों की लड़ाई। एक शिकायत, इस इलाके का बच्चा होने के नाते एक शिकायत करना चाहता हूं। सारे देश के किसान यहां हैं, मगर अपने नजदीक के इलाके के किसान कम दिखाई दे रहे हैं। आ रहे हैं, लेकिन हम तो मेजबान होने चाहिए ना। अगर हनुमानगढ़, गंगानगर से 10 किसान आए तो यहां अलवर से तो 100 आने चाहिए, रेवाड़ी से तो 1000 आने चाहिए। वैसी स्थिति नहीं बन रही है। ये उलाहना, शिकायत कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास में लिखा जाए कि पूरे देश के किसान यहां आए, लेकिन पड़ोस का किसान सो रहा था, पड़ोस का किसान चुप था। ऐसा ना हो। ये मेरे मन में पीड़ा है। लोग पूछते हैं, भाई साहब सब तरफ से आए, आपके इलाके के लोग कहां हैं? इस इलाके का बच्चा होने के नाते मैं पीड़ा आपसे करना चाहता था, ये दुख व्यक्त करना चाहता था, अधिकार व्यक्त करना चाहता था। और इसीलिए एक अपील है आप सबसे। कहते हैं प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अब तो कुआं अपने पास आ गया है। पूरे देश के किसान यहां आए हैं। राजस्थान, हरियाणा के ही नहीं, गुजरात के, महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश, ये सारे किसान यहां इस बॉर्डर पे आ रहे हैं। आके एक बार देख तो लो। कोई आपको कहता होगा ये ऐसे हैं, वैसे हैं। अच्छा, आपके दुश्मन है, आप आके देख तो लो कौन से दुश्मन हैं, कौन से खालिस्तानी है, कौन से आतंकवादी हैं, कौन से पाकिस्तान वाले। अपनी आंख से आके देख लो। किसान है कि नहीं है देख लो। कौन से पार्टी वाले हैं ये भी देख लो। अपनी आंख से देखिए। कहे पे विश्वास न कीजिए, प्रोपेगेंडा है। गोदी मीडिया इतना झूठ पिला रहा है। आंखों देखिए, इसका सबसे बड़ा इलाज है। आप सब यहां आइए तो खाली हाथ मत आना। दूध ले आइए, छाछ ले आइए, अपने खेत में कोई सब्जी फल है वो ले आइए। कुछ शॉल देना हो, कंबल देना हो, कम से कम अच्छी शुभकामनाएं लेके आइए, मिलिए, बैठिए। मैं चाहता हूं इतिहास में दर्ज हो कि जब किसान ने अपनी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, उस वक्त दक्षिण हरियाणा, जिस इलाके ने 1857 की क्रांति में योगदान दिया था, और पूर्वी राजस्थान का ये इलाका पीछे ना रहे।
आपसे यही मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर।